हेलो स्टूडेंट, मैं श्री राम कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत दिए गए टेक्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत जो सब मेन्यू है उसके बारे में। पहला है बोल्ड। क्लिक करते ही जो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। उसको यहाँ से हम एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की है CTRL+B। कंट्रोल B करेंगे तो भी यह इनेबल डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इटैलिक का, जिसको हम फॉर्मेट मेन्यू में जा कर के टेक्स्ट में जाके इटैलिक कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है। इस पर क्लिक करेंगे तो यह इटैलिक हो जाएगा। यहाँ से भी इसको ऑन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है अंडरलाइन का। अंडरलाइन करने के लिए हमें Ctrl+U का प्रयोग करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग अक्सर पैराग्राफ वगैरह पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट के अंतर्गत डबल अंडरलाइन। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, डबल अंडरलाइन का। तो डिसेबल कर देते हैं इसको, यहाँ से भी डिसेबल कर सकते हैं अंडरलाइन से भी। ठीक है, अगला है स्टिक थ्रू। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने पैराग्राफ कोई पढ़ा और उसमें कहीं पे हमें लग रहा है कि यह सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, तो हम उसको डिलीट ना करके इस तरह से स्टिक थ्रू कर देते हैं, जिससे वो लगता है कि इस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए और उसको हम बाद में करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है ओवरलाइन का। स्टिक थ्रू को हम डिसेबल करते हैं, ओवरलाइन के लिए चलते हैं। ओवरलाइन क्या होती है? ओवरलाइन किसी टेक्स्ट या हेडिंग के ऊपर एक लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए इस टेक्स्ट के ऊपर हो गया। अंडरलाइन से क्या होता है, टेक्स्ट के नीचे लाइन बनती है, और ओवरलाइन से टेक्स्ट के ऊपर लाइन बन जाती है। अगला ऑप्शन हमारा है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसका इस्तेमाल करते हैं अधिकतर हम लोग फार्मूला करके। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे हम लिखते हैं कोई मैथ वगैरह का फार्मूला, जैसे इसका स्क्वायर हमें करना है तो हम 2 को सेलेक्ट करके फिर से फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और टेक्स्ट में जा करके सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो यह देखिए ये आपका 25 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमें मान लीजिए कोई फार्मूला केमिस्ट्री वगैरह का फार्मूला लिखना है H2O। अब इसमें हम 2 को सेलेक्ट करते हैं और सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, ये जो फार्मूला होता है वो लग जाएगा और ये देखने में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए किसी टेक्स्ट पे हमें शैडो देना है तो हम उसके लिए शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये हल्का डार्क हो गया होगा और टेक्स्ट की अपेक्षा। अगला ऑप्शन है आउटलाइन। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में हमने कुछ पे शैडो लगाया और कुछ पे आउटलाइन लगा करके दिखाते हैं आपको कि कैसा दिखता है। ये हो गया आउटलाइन। देखिए ये है आपका आउटलाइन टेक्स्ट, ये है शैडो टेक्स्ट और ये है आपका नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, इन सब पे किए गए जितने भी इफेक्ट लगे हैं उनको हटाने के लिए क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। ये सब बिल्कुल जैसा था वैसा हो जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी क्लोन फॉर्मेटिंग वगैरह के बाद। ठीक है, अगला ऑप्शन है इंक्रीज साइज। अगर हमें किसी टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करना है, जैसे मान लीजिए हमारा ये लाइक लिखा हुआ है, इसकी साइज को इंक्रीज करना है तो इसके लिए हम यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज साइज में जा करके, या यहाँ से भी फॉन्ट साइज में यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, या इसकी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है डिक्रीज। अगर इसी टेक्स्ट को हमको डिक्रीज छोटा करना है तो उसके लिए हम डिक्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो शॉर्टकट से इस्तेमाल करें या तो हम ऑप्शन के अंतर्गत जा करके। ठीक है, अगला ऑप्शन है इसमें अपर केस। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें कहीं पे अपर केस कहीं पे लोअर केस
जैसा कि हम लोग MS वर्ड में पढ़े थे लोअर केस अपर केस के बारे में, तो वैसी तरह से लिब्रे ऑफिस में भी अलग अलग दिया है। जैसे अपर केस, अगर हमें सारे टेक्स्ट को कैपिटल करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सब टेक्स्ट कैपिटल हो गए हैं। इसको हमें लोअर केस में बदलना है, जैसे चाहते हैं कि सब लोअर केस में हो जाए, सब स्मॉल लेटर में हो जाए, तो उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब स्मॉल लेटर में हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है साइकिल केस। साइकिल केस में क्या होता है, पहला वर्ड कैपिटल होगा और दूसरा वर्ड जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। अगला है सेंटेंस केस। इसमें देखेंगे तो पहला वर्ड कैपिटल है, जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है उसके आगे वाला जो टेक्स्ट है वो कैपिटल है। यह है पैराग्राफ टेक्स्ट, एक प्रॉपर तरीके से इस बेस में इसमें लिखा जाता है। यह है कैपिटलाइज ईच एवरी वर्ड, मतलब जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा और उसके बाद वाला वर्ड सब स्मॉल होगा, जैसे ही हेड सबका देखेंगे आप तो इसमें पहला वर्ड कैपिटल है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखते हैं टुगल केस। इसमें क्या होगा, पहला स्मॉल होगा और सब कैपिटल होगा। देखिए इसका H देखिए स्मॉल है और सबका देखिए यहाँ पे H देख रहे हैं, सबका पहला वर्ड स्मॉल है और जो है दूसरा वर्ड कैपिटल है, ठीक है। स्मॉल कैपिटल में का मतलब होता है कि रहेंगे सब कैपिटल में, बट जो पहला वर्ड होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और जो दूसरा, यहाँ से देखते हैं, देखिए ये पहला वर्ड है जो कैपिटल है और दूसरा वाला भी कैपिटल है पर पहले से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। इसको कहते हैं स्मॉल कैपिटल। नेक्स्ट है स्पेसिंग। अगर हमें पैराग्राफ में स्पेसिंग देनी हो या लाइन में स्पेसिंग देनी हो तो उसके लिए स्पेसिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए लाइन स्पेसिंग अभी है हमारी 1 है, अगर इसको हम 1.5 करना चाहते हैं या 2 करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइन के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, अगर इसमें हम आगे देखें तो ये देखिए 2 हो गई है। और इसी तरह से हम पैराग्राफ के बीच में भी जो है गैप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख लिया या इसी में 2 पैराग्राफ हम बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गैप नहीं है, अब हम इन दोनों पैराग्राफ को पैराग्राफ में ले जा करके स्पेसिंग दे देते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिए इसके बीच में स्पेसिंग आ गई है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो यह स्पेसिंग कम हो जाएगी। डिक्रीज मतलब घटाना होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है। अगर हम पैराग्राफ में स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज स्पेसिंग का प्रयोग करेंगे और अगर घटाना चाहते हैं तो डिक्रीज। अगर हम किसी पैराग्राफ में कोई लाइन या किसी टेक्स्ट को इंडेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा साइड हो गया है, अब हमें जानना है कि कितना हमारी आवश्यकता है, उस हिसाब से हम इंडेंट को घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इंडेंट को हटा सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ये इंडेंट के लिए होता है, आप लोग कुछ लेटर देखे होंगे ऐसा जिसमें इंडेंट का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को लिखा जाता है। तो ये थे टेक्स्ट मेन्यू की फॉर्मेटिंग हमने सीख ली है, स्पेसिंग की सीख ली है। तो देखते हैं अलाइन क्या होता है, हमारे टेक्स्ट कैसा लिखा होगा, किस साइड में कितना, हमको कुछ टेक्स्ट लेफ्ट में लिखने होते हैं, कुछ राइट में लिखने होते हैं, कुछ सेंटर में। जैसे मान लीजिए अभी हमें एक टेक्स्ट लिखना है और इसको करना है सेंटर में। ये टेक्स्ट है हमारा, चूँकि इस पर ओवरलाइन लगा हुआ है, इसको हम पहले हटा देते हैं। फॉर्मेटिंग हट गई। अब इसमें हम जो है इस टेक्स्ट को हम अलाइन करना चाहते हैं और अलाइन में लेफ्ट करना चाहते हैं, सेंटर्ड करना चाहते हैं। जैसे ही सेंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ पे इस फॉर्मेट टूल में मिल जाएगी। हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ हमें सुविधा हो। इसको इनेबल करने के लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं, व्यू मेन्यू में जा करके इसको हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से टूल बार से, ठीक है। ये ऑप्शन है। तो हम लोग अभी देख रहे थे अलाइन, हमने सेंटर देखा, राइट देखा, जस्टिफाई देख लिया, ठीक है। ये जस्टिफाई हो जाता है पैराग्राफ के अनुसार। उसके बाद इसमें और ऑप्शन दिया हुआ है, टॉप है, सेंटर है, बॉटम है।
जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगर प्रैक्टिकल करिएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप हमको टेक्स्ट मैसेज कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा है बुलेट का। हम पैराग्राफ पे बुलेट और नंबरिंग इंसर्ट करा सकते हैं। ये लिस्ट के लिए है, बुलेट लिस्ट है, नंबर लिस्ट है। देखिए एक नंबर आ गया, यहाँ से हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना लेते हैं। इसको भी सेलेक्ट करें या ना करें, यह तो नंबरिंग इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए 2 नंबर आ गया। इस तरह से हम यहाँ पे लिस्ट में नंबरिंग इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है इसका। इसको प्रैक्टिकल करिएगा, बुलेट इंसर्ट कराना होगा तो बुलेट इंसर्ट हो जाएगा। बुलेट को हम यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं। जिस टाइप का बुलेट या नंबरिंग हम चाहते हैं वो यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोन फॉर्मेटिंग का। क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस वर्ड को इस पर फॉर्मेटिंग करके कुछ इस पर इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल दिए। जैसे मान लीजिए हम इसमें ये लेते हैं और बैकग्राउंड इसका येलो कर देते हैं और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसकी फॉन्ट साइज़ को बढ़ा देते हैं और ठीक है इतना। अब इतना अगर हमें कहीं और करना होगा तो हमें बार बार ये सारे प्रक्रिया को दोबारा करना होगा, इसलिए हम लोग क्लोन फॉर्मेटिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, इस टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करके क्लोन कर लेते हैं और इसका एक क्लोन बना लेते हैं। जैसे अभी देखेंगे क्लोन फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो यह चीज़ें जो है एक बकेट टाइप का आपके सामने दिख रहा होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दूसरे पे, वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा दूसरा क्लोन कर देगा। अगर हमें कई जगह करना है तो यहाँ स्टैंडर्ड में क्लोन है, इस पर डबल क्लिक करके हम लोग इसको जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वहाँ उसको क्लिक करते जाएंगे तो ये क्लोन फॉर्मेटिंग होती जाएगी। जब हमारी आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको फॉर्मेट मेन्यू से हटा सकते हैं, डिसेबल कर देंगे। अब देखिए वो बकेट हट गई। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। जैसे अभी हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है उन सबको हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। तो यह सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। इस टेक्स्ट पे ऊपर की गई सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी बुलेट और नंबरिंग को छोड़ करके, ठीक है। अगला है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके कैरेक्टर क्या है, किस फॉर्मेट में लिखा गया है, बोल्ड है कि अंडरलाइन है कि इटैलिक, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू हो रहा है, उसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, ये सब जांच करके हम यहाँ से कैरेक्टर उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टर का आपका। और उसके बाद पैराग्राफ है। पैराग्राफ में हम पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं उसका। जैसे मान लीजिए हमने पैराग्राफ को और थोड़ा लेफ़्ट से करना है या राइट से करना है, इसकी एडजस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट उसका सेट कर सकते हैं। इससे संबंधित जो है इंडेंट स्पेसिंग अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो है, अलाइनमेंट है, टेक्स्ट फ्लो है, आउटलाइन नंबरिंग है, ड्रॉप कैप है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे और आप इसको प्रयास करिएगा करने का। अगर कोई समस्या आती तो आप कमेंट करिएगा। देखिए ये इंडेंट फॉर्मेटिंग की तरह ही है। अगला है बुलेट एंड नंबरिंग, जो अभी हमने देखा। इसको हम और अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे ढेर सारे विकल्प हमें मिल जाते हैं, जैसा हम चाहें वैसा बुलेट और नंबरिंग इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए इसका डायलॉग बॉक्स है बुलेट नंबरिंग का। अगर हम कोई इमेज टाइप का बुलेट और नंबरिंग इंसर्ट कराना चाहते हैं, उसकी पोजीशनिंग देना चाहते हैं, कहाँ पे इंसर्ट होना है, उसको कस्टमाइजेशन, ये सारी चीज़ें करके हम ओके करेंगे तो वो सारे जो है बुलेट्स और नंबरिंग हमारे डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे हम यहाँ से भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार से, ठीक है, और यहाँ से भी जा करके बुलेट और नंबरिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पेज। पेज के लिए हमें पेज ओरिएंटेशन से संबंधित चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, पेज है। हम किस टाइप का पेज कर सकते हैं इस्तेमाल, तो उसके लिए हमें जैसे डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है उस हिसाब से उसके अनुसार जो है हम पेज की साइज़ ले लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लगभग हम लोग जो है लीगल पे काम करते हैं और अभी जो है जो प्रिंटिंग में यूज़ होने वाला पेपर है सबसे ज़्यादा A4 साइज़ यूज़ होता है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप में प्रिंट करना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेट करते हैं। जैसे लैंडस्केप करेंगे या ऐसे हो जाए व्यू होगा, पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसे व्यू होगा। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी जो मार्जिन है वो हम सेट कर दें। अब जैसे यहाँ पे लेफ़्ट मार्जिन 0.79 है, हम इसको करते हैं 0.5, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से थोड़ा सा इसका स्पेसिंग बढ़ गया है, ठीक है।
ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। देखिए अब राइट साइड में पड़ जाएगा, देखिए इधर हो गया। टॉप पे मार्जिन कितनी चाहिए, 0.5 चाहिए, और जो मैक्सिमम जो बॉटम की है वो हो गया ये देखिए। अब इससे ज़्यादा पेपर की मार्जिन कम नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम कभी प्रिंटर में पेपर डालते हैं तो रूलर जो होता है वो झटके से पेपर को खींचता है, तो आधा इंच तक वो पेपर खींच लेता है, उसके बाद ही प्रिंटिंग स्टार्ट करता है। इसलिए हमको कम से कम 0.5 की मार्जिन देनी होती है, ठीक है। यहाँ पे पेज लेआउट है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये सब चीज़ें हैं। इसमें आप लोग देखिएगा एरिया है, ट्रांसपेरेंसी है, हेडर है, फुटर है, बॉर्डर है, ठीक है ना। अगर हम किसी पेज पे बॉर्डर देना चाहते हैं तो कैसा बॉर्डर चाहिए उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जानते हैं। पेज के बाद अब हम लोग जानते हैं टाइटल पेज के बारे में। टाइटल पेज क्या करता है कि हमारे लिए एक टाइटल क्रिएट करता है जो हम अपने डॉक्यूमेंट पेज पर लगा सकते हैं। अगर हमें पहले से कोई बना हुआ टाइटल है तो उसके लिए हम कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू टाइटल पेज पे क्लिक करेंगे, अन्यथा हम जो नए पेज पे क्लिक कर देंगे। और ये पूछेगा कि कहाँ से लगाना, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट से लगाना है कि किसी पेज नंबर पे अगर हम चाहते हैं तो वहाँ से करके एक टाइटल पेज इंसर्ट कर सकते हैं। उसके स्टाइल के लिए फर्स्ट पेज रखना है कि सेकेंड पेज पे रखना है कि डिफ़ॉल्ट पेज पे रखना है, ये सारी सेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन है कमेंट का। कमेंट को हम इंसर्ट मेन्यू में कमेंट और सेक्शन को पढ़ चुके हैं। ये कमेंट हम लोग इंसर्ट मेन्यू में पढ़ चुके हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है कॉलम का। कॉलम का यूज़ करते हैं हम लोग किसी टेक्स्ट को कॉलम वाइज करने के लिए। जैसा कि आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि जो न्यूज़ आती है वो कॉलम वाइज आती है। जैसे हम यहाँ से कॉलम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि हम अपना डॉक्यूमेंट कितने कॉलम में चाहते हैं। यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, जितने में हम ज़रूरत होगी। जैसे हमको 2 की आवश्यकता है, 2 को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है 2 कॉलम में हो जाएगा। चूँकि डॉक्यूमेंट कम है तो इस वजह से ये आधा आ रहा था, अब जो है कंप्लीट 2 में हो गया है। अगर इसको हमको 3 कॉलम में करना है तो हम 3 कॉलम में भी इस डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करके इसको 3rd कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमारा डॉक्यूमेंट जो है 3 कॉलम में सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया कॉलम ऑप्शन। कॉलम के बाद जो है कि वाटरमार्क है। वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे वाटरमार्क देने के लिए। जैसे कोई हमारा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, उसको हम चाहते हैं कि सबको न मिले तो वहाँ कॉन्फिडेंशियल लिख देते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट का कोई इम्पॉर्टेंट नोट्स है तो उसको उस इंस्टीट्यूट के ऐसे प्रमोशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमने अपना लिख दिया RGTI, ओके किया तो यह बैकग्राउंड पे एक वाटरमार्क आ जाएगा। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे वाटरमार्क को हम कुछ कलर में कर सकते हैं। उसके जो और सेटिंग्स हैं, जैसे यहाँ से हम कलर्स को सेलेक्ट कर लिया, अब ये जो है कलर में यहाँ शो करेगा। इस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट पेज पर वाटरमार्क लगा सकते हैं। वाटरमार्क के बाद अब हम लोग अगला ऑप्शन पर देखते हैं। अगला ऑप्शन है सेक्शन। सेक्शन के बारे में हम लोग इंसर्ट मेन्यू में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सेक्शन के विषय में जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर पासवर्ड कैसे लगाएं, या उसको राइट परमिशन को रोकने के लिए या कोई उसमें चेंजेस न कर सके, इसके लिए हम सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं इमेज का, और एक इंसर्ट को क्लिक करके हम जो है अपने डॉक्यूमेंट पेज पर लाए हैं। और अब इस डॉक्यूमेंट पर हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे इमेज की। यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है क्रॉप। ये अगर हम चाहते हैं इमेज को कहीं से क्रॉप करना तो क्रॉप कर सकते हैं। एडिट करना, एडिट विथ एक्सटर्नल टूल है जो हमारा विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट टूल है, उस पर यह लेके जाएगा और वहाँ से भी इसको हम क्रॉप और अलग सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फ़ोटो का देखिए, ये जो है विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट व्यूअर है, फ़ोटो व्यूअर, उस पर ले जाएगा। अगला ऑप्शन है इसी इमेज में रिप्लेस का। अगर हम चाहते हैं कि इस इमेज के स्थान पे कोई और इमेज लाना है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया इमेज जो है हमको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए ये रिप्लेस हो गया इमेज, ठीक है।
अगला ऑप्शन इसमें है कंप्रेस कर दिया जाएगा दो इमेज को, ठीक है। अगला ऑप्शन है सेव का। उसके बाद फिल्टर का, अगर हम चाहते हैं इसको किसी और जैसे कन्वर्ट करने के लिए या कुछ और इसमें चेंजेस चाहते हैं तो उसको क्लिक करेंगे तो यह जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिल्टर हम लगा सकते हैं या कलर वगैरह चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इमेज में यह सब हम सेटिंग कर सकते हैं। अगला है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप का। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं या कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एक शेप इंसर्ट कर लिया सर्कल का। अब इस सर्कल को हम जो है पोजीशन एंड साइज कर सकते हैं, इस पर लाइन कर सकते हैं, इसको इसका एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम जो है कर सकते हैं। जैसे हमको लाइन लेना है तो हम इस पर जैसी लाइन चाहते हैं वो लाइन ले लेंगे। इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ये देखिए इसके जो सर्कल थे वो डॉटेड है और लाइनिंग में है। आप चाहें तो इसको और चेंजेस कर सकते हैं इस पर फॉर्मेट पे जा कर के, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इसकी लाइन पे हमने पिछली बार जो है डॉटेड लिया था, इस बार हम जो है थोड़ी कोई मोटी लाइन को लेते हैं या कंटिन्यूअस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो विड्थ और हाइट है थोड़ा हमको इसको और बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। स्टाइल तो ठीक ही है, स्टाइल में कोई दिक्कत नहीं, लाइन है, ठीक है। अब इस पे जो है यह लाइन यहाँ पे आ रही है, उससे मोटी लाइन आ रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों में आप चेंजेस देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट का। फ्रेम और ऑब्जेक्ट को हम लोग फॉर्म मेन्यू में पढ़ेंगे। जो हमारा ये फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट है उसको जब हम फॉर्म में जो फॉर्म डिजाइन करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे फ्रेम कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अगला है नेम का। नेम और ऑब्जेक्ट करने के लिए हमें जो है नेम के लिए हमें एक लोगो या कुछ एक इमेज लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू से एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं और इस पर हम आपको समझाते हैं कि इस नेम का मतलब क्या है और इस डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। जैसे हमने जो है कि हमारे डॉक्यूमेंट पे ढेर सारी इमेज है तो उसके स्थान पे हमने हर इमेज का एक नाम दे दिया है। जैसे इसका तो दे दिया हमने RGTI, ठीक है, ओके कर दिया। जब हम इसको व्यू मेन्यू में नेविगेटर से ढूंढना चाहेंगे किसी इमेज को तो हम आसानी से उस इमेज को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ देखिए इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे इमेज 1 या RGTI। इमेज 1 जो हमारा है ऊपर स्कॉलरशिप का जो लोगो लगा हुआ वो है और इमेज जो RGTI जो है वो ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज पे आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन हम इसमें दे सकते हैं, टाइटल हमने दे दिया RGTI का और इसके बाद हमने लिख दिया RGTI का यह लोगो है, लोगो, ठीक है। तो इस तरह से हम नेम और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अगला है एंकर का। एंकर एक प्रकार का टूल होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं पेज वगैरह पे, किसी भी जगह। देखिए पेज पे हो सकता है, इसका हम यूज़ पैराग्राफ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पैराग्राफ पे लग गया और इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर वाइज कर सकते हैं, एज कैरेक्टर कर सकते हैं। अगला है रैप का। रैप क्या होता है? रैप मतलब होता है फोल्ड करना या मोड़ना। तो हम किसी इमेज को हम रैप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं ये इमेज को बैकग्राउंड, क्लिक किया, अब ये देखिए टेक्स्ट के पीछे चला गया है, देखिए इसको हम बैकग्राउंड पे सेट कर दिए हैं। और नेक्स्ट जो इमेज है वो जो है बीचों बीच हो गया है। इस तरह से हम जो है अपने इमेज को हम रैप कर सकते हैं। लेफ्ट में करना है, पेज के बॉटम पे करना है, या जहां हम इच्छा अपनी आवश्यकता अनुसार करना चाहें वो हम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये इमेज को देख सकते हैं। अगला है अरेंज करने के लिए। अरेंज का मतलब है कि हम किसी दो टेक्स्ट को दो इमेज को एक दूसरे के हिसाब से अरेंज करें। देखते हैं कैसे करते हैं। हम यहाँ पे एक दो शेप इंसर्ट कर लेते हैं। एक हम लेते हैं इलिप्स को, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी लाइन वगैरह को सेट किया था। अब एक हम ले लेते हैं शेप में ही सर्कल को। सर्कल और इलिप्स आपको जो है सेम लगेगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, यहाँ से हम चलते हैं अरेंज में।
यहाँ से हम इस दोनों को पहले एक दूसरे के करीब लाते हैं ताकि पता चले कि चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। इसको हम रखते हैं इसके पीछे, और ये जो सर्कल है वो हमारा सबसे पीछे है लास्ट में। हम सर्कल पे क्लिक करते हैं और यहाँ फॉर्मेट पे जाते हैं, अरेंज करते हैं, यहाँ लिखते हैं पहला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। क्लिक किया, देखिए सर्कल ऊपर आ गया, और जो पीछे वाला जो दूसरा शेप था, जो हमारा सर्कल पाई था, वो हमारा उसके पीछे चला गया, सर्कल ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है फॉरवर्ड 1। अगर हमको किसी को फॉरवर्ड करना है, बैक 1 करना है, तो फिर ये पीछे चला जाएगा, इसको फॉरवर्ड करना है। ठीक है ना, तो इस तरह के चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं। टू बैकग्राउंड, अगर हम जैसे इस इमेज को बैकग्राउंड पे सेट किए हैं, उसी तरह इसको भी सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट एंड फ्लिप। अभी देखते हैं इस सर्कल पाई का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना अगर हम चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। क्लिक किया, ये देखिए फ्लिप हो गया। इस तरह के चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप का। हमको दोनों इमेज को एक ही में ग्रुप करना है, तो उसके लिए हम जो है इन दोनों इमेज को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की सहायता से, और उसके बाद फिर ग्रुप कर देंगे। ये देखिए, अब ये जो दोनों इमेज है एक साथ चिपक गए हैं, ग्रुप हो गए हैं। इनको अगर हम कलर कोई भी करते हैं तो ये दोनों में कलर होंगे, क्योंकि अब ये दोनों दो इमेज ना होके एक हो गए हैं आपस में ग्रुप होकर के। ठीक है, अगर हम इसको अनग्रुप करना चाहेंगे तो यहीं से अनग्रुप कर देंगे, क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। देखिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।